ये जो तस्वीर आपके कैमरे के सामने चल रही है वो उस घर की है जो गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा में पड़ता है। और इस बैकुंठपुर विधानसभा में क्या हुआ है वो आपके सामने है। 4 दिन पहले घर ढहना शुरू हुआ और अब ये घर ढह चुका है। देखने के लिए ग्रामीणों ने ये बताया कि अभी तक यहाँ के स्थानीय विधायक साहब नहीं आए हैं, उनके पास समय शायद नहीं होगा, चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश बाबू के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना है, शायद बिहार में कोरोना नहीं होगा। और ये बिहार का ही नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तक यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। डीएम साहब को फोन किया गया, उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया। सीओ साहब भी नहीं आए हैं। पूर्व विधायक मंजीत सिंह यहाँ आए थे, ग्रामीणों ने मुझे ऐसा बताया। और मैं पटना जा रहा था, मेरे एक साथी की तबीयत खराब थी, तो सोचा कि 2 दिन घूम आऊं, तो रास्ते में ये मिल गया, तो रुकने से अपने आप को रोक नहीं पाया। ये तस्वीर आप देख लीजिए और लानत अपने सरकारों को भेज दीजिए कि घर के गिरने के बाद 4 दिन से ये घर ढह रहा था, कल रात में 12 बजे पूरी तरीके से ढह गया और अभी तक यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं आया है। चाचा जिनका घर है वो कह रहे थे कि जानते हैं सर, ये सब वोट का राजनीति हो रहा है। इस वोट की राजनीति को हम कैसे परिभाषित करें, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द जरूर आपको दिखा सकते हैं और इन लोगों से बात करके बता सकते हैं कि जब ठेहुना भर पानी में खड़ा होकर कोई पत्रकार बोलता है तो सरकारों के कानों में आवाज जानी चाहिए। भैया आप पीछे रहिएगा, हम आगे चलते रहते हैं। चाचा इधर आइए, क्या नाम है आपका? इंदल कुमार सिंह। आप आगे चल जाएंगे, आप आगे चल जाइए, कोई बात नहीं है। और पीछे से करते रहिएगा, ध्यान से चलिएगा। क्या नाम है आपका? इंदल कुमार सिंह। कब घर गिरा है ये? गिरे मैंने रात में घर गिरा। हाँ? कल लगभग 11 बजे करीब। हाँ? क्या? 11 बजे करीब में। एक रात में? हाँ जी। कितना दिन हुआ गिरे हुए? मैंने कितना दिन से वो ढह रहा था? ये तो पता 4 होगा दिन ना। पहले से। मैं 4 दिन पहले से ढह रहा था। हाँ हाँ। कोई नेता नहीं आया? कोई नहीं आया। हाँ? एक कल वो मंजीत बाबू शाम को आए थे। हाँ। बस। मंजीत सिंह यहाँ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं, ठीक जी है? जी जी। हाँ, तो ढहना शुरू हुआ तो आप लोगों ने किसको किसको फोन किया? थोड़ा हम पीछे चलते हैं। हम लोग डीएम साहब को फोन किया, सीओ साहब को फोन किया। हाँ। उसके बाद अभी कोई सूचना नहीं है। अच्छा, और घर में सामान वामान होगा? हाँ, सामान वामान सब सही, बच्चा लोग निकल गया, सामान सब नष्ट हो गया। मतलब कोई आदमी की हताहत की खबर नहीं है, पूरा सामान उसी में रह गया? हाँ, उसी में रह गया। अच्छा, तो मान लीजिए कि विधायक साहब अब वोट मांगने आएंगे ना जी आपके पास, अभी करेंगे। तो कुछ सोचे हैं बोलने के लिए? हाँ, सोचे हैं। क्या सोचे हैं? अरे भैया हम लोग वाले अब क्या सोचे हैं, मंजीत बाबू को हम लोग अब अथी कर रहे हैं, मिथिलेश तिवारी को वाले जो के अथी है। हाँ। उसके बाद हम लोग को जो भी करना हो बीजेपी को हम खिलाफ करेंगे यहाँ पर राजापट्टी कोठी में। अच्छा, ये बताइए आप, इरादापट्टी गांव है ना? मार्केट है। मान लीजिए कि ये हर साल आता है कि इसी साल ज्यादा आया है? नहीं, अभी ज्यादा आया है। हाँ। इसके पहले तो कम मान आया। लीजिए कि ज्यादा इस बार क्यों आया? बांध टूट गया होगा? हाँ, बांध टूट तो गया। बांध आप लोग बनवाए क्यों नहीं? मैंने पहले कहा नहीं धरना दिए बांध के लिए? नेताजी लोग का सरकार का अनुकाम है, हम लोग पब्लिक तो नहीं बांधेंगे उसको। हाँ। तो सरकार बनवाए अपना। हाँ। नेपाल सरकार को मान ली एग्रीमेंट की है तो एग्रीमेंट की तो उसका पैसा तो उसको मिलता होगा सरकार को। हाँ, हाँ। मरम्मत लगाए हुए अपना मरम्मत। अच्छा, कितना घर गिरा है? यहाँ पर 3 घर गिरा है। अच्छा, अब तो मतलब घर खत्म हो गया? खत्म हो क्या प्लान है अब आगे का, कैसे रहेंगे? गया। देखिए अब जो कानून चाहे, सरकार चाहे, आप लोग चाहें, अब आप ही लोग पे है। कानून और सरकार कुछ नहीं चाहती है, इसलिए क्योंकि जो कानून है ना ये उन लोगों के लिए बना है जो अपने आप में पर्याप्त हैं। वरना किसी घर का ढहना 4 दिन पहले शुरू हो और उसके बाद अभी तक यहाँ स्थानीय विधायक साहब ना आए, डीएम साहब को फोन करने के बाद उनके पास समय नहीं हो, उसका जवाब हम देंगे। चाचा एक आप नॉर्मल रहिए। क्या नाम है चाचा? रामोजिंदर प्रसाद यादव भूतपूर्व जिनका घर है उनके ये पिताजी हैं, मतलब इनका भी घर है। जी बताइए, कुछ कह रहे थे? हमको ये कह रहे थे कि हमारा 3 बिल्डिंग ढह गया जो आपकी नज़र के सामने है, जी देख लीजिए। लेकिन अभी तक एक मंजीत सिंह भूतपूर्व विधायक जो हैं वो बेचारे आए थे, अपना देख कर ढह रहा था उसी वक्त आए थे, तो क्या वो रोक थोड़े लेंगे? लेकिन सहानुभूति में आए थे। उसके बाद कोई नहीं आया, कोई डीएम, कोई कलेक्टर, सहानुभूति में भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पत्रकार भी नहीं आया। आप पहला पत्रकार हैं जो 48 घंटे के बाद आए हैं। आप भी फेलियर में हैं, लेकिन आप आ गए हैं। बहुत खुशी है कि चलो आपने जिंदा रखा पत्रकारिता को। दुख के समय में जो जाता है वही भगवान होता है। हम लोग बहुत तकलीफ में है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए जब आप लोग सरकार चुनते हैं तो ये सोचा करिए कि सरकार ऐसा चुनिए जो आपके दुख में आपके पास रहे। आप रोइएगा तो हमको भी आंसू आएगा, बाप है उम्र के आप हमारे हैं। लेकिन ये बताइए कि अब आगे का क्या सोचे हैं? ये बिहार का राजनीति जो आपको ऐसा दिन दिखा दिया कि आपका 4 घर गिर गया, अभी तक यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आए, तो कुछ सोचे होंगे ना? जी जरूर सोचे हैं। क्या सोचे बताइए? उनके विरोध में हम उतरेंगे। जनता जो ईमानदारी से चाहती है सरकार चलाने वाला प्रतिनिधि चुनने के लिए, उनको हम एकत्र करेंगे और हम लड़ेंगे।
कहाँ है आपके बेटे? चाचा आइए ना 2 मिनट, हम समझ रहे हैं कि आप बात करने के लायक नहीं है, लेकिन 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए आपको, कम से कम आपका घर गिरा है तो वो नेता आ जाइए, आप आ जाइए, कोई बात नहीं है, आइए चाचा आइए ना। क्या नाम है? अशोक यादव। कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया था, मंजीत सिंह आए थे और प्रेम शंकर आए थे। डीएम साहब को फोन किए हैं? हाँ, क्या बोले? फोन नहीं रिसीव किया। सीओ साहब? सीओ साहब भी नहीं रिसीव किया। स्थानीय विधायक? वो भी नहीं किया। स्थानीय विधायक से पास समय नहीं था आने का? नहीं है, किसी के पास समय नहीं है अभी तो। हम तो मैंने अपना कोई नहीं आया है ना, कोई नहीं आया। तो वोट मांगने आएंगे ना वो? वोट मांगने तो ये करेंगे, तो जवाब एक तैयार करिए। वो तो करेंगे, उसके लिए करेंगे। एक और बात ये था मेरे मन में, अभी तो ठीक है बहुत भावुकता का पल है और हम समझ सकते हैं आपको बहुत दुख है। चाचा बांध के लिए आप लोग काहे नहीं, जब पनिया खत्म होता है हर साल, काहे नहीं रेलते हैं अपने नेता को? सब किसी को रलते हैं, लेकिन नेता नहीं बनवाता। नहीं बनवाता। तो वोट मत दीजिए ना फिर। तो वही होगा, अब तो वही वोट नहीं देंगे, बगावत होगा। हाँ इस बार एकदम 100% बगावत होगा। जो आएगा उसको हम लोग भगाएंगे यहाँ से। पहले बांध का काम होगा, उसके बाद कुछ होगा यहाँ। अभी भी नीतीश जी को चुनाव का पड़ा हुआ है। हाँ, तो अभी नीतीश जी को समझ में आएगा ना, इस बार चुनाव में उनको समझ में आएगा कि क्या होगा। अभी हमारा संदेश कल से अभी संदेश नहीं जा रहा है नीतीश जी के पास, तो क्या करेंगे? मेल करेंगे ये वीडियो हम नीतीश जी को, हाँ, भिजवा तो हाँ, देंगे। पक्का भेजवाइए। क्या कहना चाहते हैं हम बताइए। कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति चलाना है और उनको 13-14 सीएम बनना है, जनता की सेवा करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, इसलिए उनका हमेशा स्वागत होता है और वो आगे जरूर जाएंगे क्योंकि वो जनता के साथ हैं। अभी तक उनको मालूम ही नहीं हुआ है कि यहाँ इतना हम लोग गर्दिश में हैं, इतना परिवार रोड पर पड़ा हुआ है, सामान सारा रोड पर पड़ा हुआ है, खाने पीने का नहीं कुछ, खाने पीने की कोई बात प्रशासनिक नहीं है। मदद भी अभी तक नहीं कोई आया है। कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, हम भारतीय सेना के रिटायर्ड हैं। अब भारतीय सेना से जी रामाजिंदर प्रसाद यादव भूतपूर्व सैनिक, राजापट्टी कोठी। वैसे देखिए हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा, हमारा पार्किंसन रोग हो गया है, अभी शरीर स्थिर नहीं रहता है। इस स्थिति में भी रात भर जाग कर परिवार को देखभाल करना। रोड पर हम लोग सब पड़े हैं, देख रहे हैं ना, सामान दिखा दीजिए। और चलिए आइए, एक्चुअली उधर सामने से दिखाई देगा तो बेहतर रहेगा, अंदर से दिखा दिए। आइए आइए, ये भी एक मकान है और इनकी जिद है कि दिखाया जाए। देखिए, अरे बाप रे, ये टूटा हुआ मकान आपके स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं। और ये मकान टूटने के बाद अभी तक 4 दिन से ये मकान ढह रहा था, इनके पास कोई नहीं आया है, कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है, इनका सामान रोड पर बिखरा पड़ा है। और तब नेता कहेंगे कि हम जन सेवक हैं और जनता के लिए हम दिन भर अपना लगा रहे हैं। ये घर, टूटते हुए घर, सरकारों की नाकामी का सबूत है कि आपने कभी बांध नहीं बनवाया। जब बांध टूटने पर आया तब आपने उसकी मरम्मत तक नहीं करवाई, और जब पानी घुस गया है तो ये लोग रोड पर अपना सामान देकर सोए हुए हैं। और नीतीश जी, नरेंद्र मोदी साहब, सब लोग सुनिए, ये रिटायर्ड भारतीय सैनिक के अफसर हैं। और जब ये कह रहे हैं कि मैं अफसर हूं तो इनके हाथे कांप रही है। मेरी मजबूरी है कि मैं पत्रकारिता करता हूं तो इनसे बात अभी करनी पड़ेगी। इस भावुकता के पल में भी बात करना जरूरी है। हाँ चाचा। हाँ ठीक है। आपका जो संदेश जा रहा है अच्छा है, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ और मोदी जी को क्या कहा जाए, मोदी जी तो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, बातें बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन गरीबों का देख लीजिए। गरीब को अगर आप 1000-2000 रुपया दे देते हैं तो क्या उसका ज़िंदगी कट जाएगा? उसको रोजी रोटी देना चाहिए, दान रोटी नहीं। क्या करते हैं अभी देखिए, उनका प्रशासनिक व्यवस्था है तो काहे नहीं हम लोगों के कोई पूछने आता है। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं क्या, या बर्मा रंगून से आए हैं, कोई नहीं पूछता। वीडियो तक नहीं आया, वीडियो नहीं है, कौन है ना, कोई नहीं आया। क्या कहें? समय नहीं होगा ना, गए होंगे कहीं कुछ। महाराज तो यहाँ 50 घंटा 60 घंटा कोई मतलब होता है? ये कटाक्ष ही कर रहे हैं उन पर हम, वो अब कहे होंगे कुछ माल इधर उधर करने, तो कैसे आएंगे आपके पास? आपसे उनको मतलब थोड़ी है। बिल्कुल ठीक लगे है। हैं माल कमाने में। अभी तो दहाड़ का मौसम है, हम लोग खाली पैसा कमाने के चक्कर में भंडार उसी में है। अभी तक हम लोग के यहाँ कोई जनरेटर नहीं जला है, किसी को कोई रोड पर लोग है ना तिरपाल मिला है ना कुछ हुआ है। टोटल अभी तक कोई वीडियो सीओ यहाँ नहीं आपके स्थानीय विधायक का बहुत फेसबुक का पोस्ट आता है कि हम सेवा कर रहे हैं, तो सही में करते हैं? नहीं आए हैं। हैं जब सेवा करते हैं तो हैं कहाँ? हो सकता है आप लोग उनको वोट नहीं देते होंगे तो सब लोग वोट का राजनीति करता है। छोड़िए, वोट की बात, हम मर रहे हैं, वहाँ दवा चाहिए या वोट? हम वोट चाहिए। बिल्कुल सही।
हमको भोजन चाहिए, पानी चाहिए। मंजीत बाबू आए थे देखने एक बार, वो दूसरा कोई नहीं यहाँ आया है। वो बेचारे हारे हुए प्रत्याशी हैं, उसके बाद भी आए थे यहाँ, देख के गए, उनको सब सांत्वना दे के गए, बोले कि इसका कुछ पैसा जो भी नुकसान, जो भी मदद होगा हम प्रशासन में जाकर आगाह करेंगे। ये बैकुंठपुर है। वीडियो का क्लोजिंग करने से पहले ये आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एक बार ये घर फिर से दिखा दीजिए भाई साहब, आप जो कैमरा कर रहे हैं, कि ये उन सरकारों की नाकामी है जो बैठकर पटना में ये हुंकार भरते हैं कि हमने बिहार को बदल दिया। ठीक है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपने बांध को क्यों नहीं बनवाया? साहब कह रहे हैं कि बांध कहीं बनता ही नहीं है। जब बारिश आता है तो थोड़ा बहुत मरम्मत होता है तो उसको टूटना होता है, और टूट भी जाता है। बाकी इसका क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस रास्ते में आया था, देखा, और इन लोगों ने ये कहा कि यहाँ हारा हुआ प्रत्याशी आकर इनको सांत्वना देकर जा रहा है, और जीते हुए मिथिलेश तिवारी और उनके समर्थक जो जन नेता का नारा लगाते हैं वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। बाकी सब बिहार में बढ़िया है। नीतीश जी, आप चुनाव टाइम पर करवाइए ताकि आपको भी हार का एहसास हो सके। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।